नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, ठंड का मौसम है और कोरोना की मार है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और SOPs का भी पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपको कोरोना के बारे में या ठंड के बारे में बताने नहीं आया हूँ। ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप सब को पता है आजकल। तो आज का मेरा विषय है नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब या सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाना का कल्चर कब से आया? जब से भारत गुलाम हुआ है अंग्रेजों का, तब से एक ही कल्चर हाथ मिलाने का, गले मिलने का शुरू हो चुका है। आजकल तो ये कल्चर इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है कि अगर आप किसी से हाथ ना मिलाओ तो आपका दोस्त ये सोचता है, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझसे नाराज हो गए हो? मैंने कोई गलती कर दी है? ये क्या मतलब हुआ? यार, आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझसे नाराज हो रखे हो। ये कैसी मानसिकता हो रखी है लोगों की। और अब तो कोरोना ने भी बता दिया कि हाथ मिलाना नहीं चाहिए, नमस्कार, सत श्री अकाल या आदाब ही करना चाहिए। अब तो वो अंग्रेज जिन्होंने हाथ मिलाने का कल्चर शुरू किया, वो तक नमस्ते का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये हमारे भारतीय लोग कैसे इन्होंने हाथ मिलाना शुरू किया? अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। आखिर अब वो अंग्रेज थे, हमारा देश लूटा, पैसे वाले थे, इज्जत थी उनकी। तो जब उनसे कोई हाथ मिलाता था तो लोग सोचते थे बहुत ज़्यादा इज्जत होगी इसकी, तो ये हाथ मिला रहा है, हाथ मिलाना कुछ एक अलग सी चीज़ है, इससे बहुत इज्जत बढ़ती होगी। बस ये एक चीज़ हुई और हम देश की आज़ादी के बावजूद भी मानसिक गुलाम बने रह गए। जी हाँ, हमारा देश आज आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब किन्हीं चीज़ों में मानसिक गुलाम बने हुए हैं अंग्रेज़ों के। दोस्तों, और अगर मैं हरियाणा का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स और फौजियों की पिक्चर्स आने लग जाएंगी, क्योंकि हरियाणा इन सब के लिए जाना जाता है। लेकिन हरियाणा श्री राम जी के नाम के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा में भारत में सबसे ज़्यादा श्री राम का नाम लिया जाता है। जितना भारत में श्री राम जी का नाम लिया जाता होगा एक दिन में, उससे दुगना तिगना श्री राम जी का नाम हरियाणा में लिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई एक दूसरे से मिलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, राम राम भाई राम राम। लेकिन आज की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो ये है, राम राम भाई राम राम, हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। राम राम भाई राम राम, हाथ आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? जब आपने श्री राम जी का नाम ले लिया तो ये हाथ आगे, हाथ मिलाने के लिए क्यों बढ़ा रहे हो? क्या हाथ मिलाना श्री राम जी के नाम से ऊपर है? आज वो लोग भी मानसिक गुलाम बन के रह चुके हैं। हरियाणा इतना फेमस हुआ करता था, लेकिन आज भी वो हाल है। एक और मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो एक जगह मैं कहीं घूमने गया हुआ था अपने पापा के साथ। वहां पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक कोई अंकल थे, वो दूसरे अंकल से मिले। तो कोरोना का टाइम है ऑब्वियसली, तो सब लोग नमस्ते कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जो दूसरे अंकल थे उनको ऐसे नमस्ते कहे, नमस्ते। वो अंकल ने हाथ आगे बढ़ाया था तो उन्होंने नमस्ते किया। वो अंकल तो एकदम से ऐसे बोले, अच्छा मोदी वाले बन चुके हो, ओके, इसलिए नमस्ते कर रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो। मुझे बात समझ नहीं आई, ये क्या मतलब हुआ हाथ मिलाना और नमस्ते? ये इनमें हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? तो ऐसे मैंने उन अंकल से पूछा कि आपको इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों कहा कि आप मोदी जी के भक्त हो गए, ऐसा ऐसा? तो उन अंकल ने बोला कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति को बचाते हैं वो केवल मोदी व्यक्ति होते हैं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही होते हैं। भाई, ये कैसी सोच हो रखी है हमारे देशवासियों की? क्या जो देश को बचाएगा, देश की संस्कृति को बचाएगा, वो केवल प्रधानमंत्री ही बचाएगा? हमारे देशवासी क्या करेंगे? क्या वो मानसिक गुलाम बन के ही रह जाएंगे? मैं भी भारत में रहता हूँ, आप भी भारत में रहते हैं, हम सबको अपने देश की संस्कृति को बचाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, ऐसा करिए। हाँ, वो अंग्रेजों का मानसिक गुलाम छोड़ दीजिए ना। और कितनी सारी चीजें हैं। हाथ मिलाना तो आजकल बहुत ज्यादा ही हो चुका है और कोरोना ने हमें ये समझाया है, ना जाने आगे कितने हजारों वायरसेस आएंगे, उसमें भी क्या हम हाथ मिलाते फिरेंगे? और अगर कोई नमस्ते कर देगा तो मोदी भक्त हो।
दोस्तों ये देश हमारा है, हम सबका है ये देश, हम सबको हमारी संस्कृति को बचाना है। तो आप नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब या सलाम वालेकुम ही करिए और हाथ मिलाने का जितना ज़्यादा हो सके उतना बहिष्कार कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे मानसिक गुलामी को खोलेगा, हमारे देश के वासियों का जो दिमाग गुलाम बन रखा है उसे गुलामी से आज़ाद कराएगा। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।